गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका है टेक्स्ट प्रोसेसिंग आदेश यानी टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड्स। लाइनेक्स में किसी फाइल में लिखे टेक्स्ट पर प्रोसेसिंग करने के लिए कई कमांड हैं। जैसे पहला क्या है, नई फाइल बनाना। तो नई फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपका कमांड है CAT आदेश यानी CAT कमांड। लाइनेक्स में फाइल बनाने के लिए कैट आदेश के साथ ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। इसके लिए $S कैट ग्रेटर देन सिंबल, फिर आपका फाइल नेम। जैसे आपको रोहित नाम की फ़ाइल बनानी है तो आपको क्या करना है, S कैट, फिर आपको ग्रेटर देन का सिंबल देना है, फिर आपको रोहित टाइप करना है। आपको ये इतना सिर्फ करना है। इसमें क्या है, लाइनेक्स में कमांड प्रॉम्प्ट S द्वारा मतलब डॉलर के सिंबल द्वारा, निशान द्वारा दिखाई पड़ता है। कमांड प्रॉम्प्ट पर यह आदेश लिखकर इंटर कुंजी दबाने के बाद जो टेक्स्ट टाइप किया जाता है वह फाइल नेम क्या होता है, फाइल में संग्रहित हो जाता है। टाइपिंग में हुई किसी गलती को सुधारने के लिए बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर हम कुछ गलती हो जाती तो आपको हम क्या करेंगे, बैक स्पेस की हम प्रेस करेंगे। और बंद करने के लिए क्या बताया था बच्चों कि कंट्रोल यानी CTRL+D की आपको दबानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है इसे देखिए कंट्रोल+D। और यह आदेश में रोहित नामक फाइल क्या होगा, ये बना देगा। पहले से किसी बनी हुई फाइल में कुछ टेक्स्ट अगर जोड़ना है हमको तो कैट आदेश के साथ ग्रेटर देन के 2 सिंबल आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे देखिए आपका इसके लिए भी वही है कि डॉलर का सिंबल, CAT, फिर ग्रेटर देन के 2 सिंबल, फिर रोहित। तो इससे आपको क्या हो गया कि नई फाइल में जो भी कुछ आपको जोड़ना है वो जोड़ देगा। अब अगर किसी फाइल की सामग्री हमको देखनी है तो कैसे देखेंगे, उसमें भी आपका CAT आदेश ही काम करेगा, वर्क करेगा। लेकिन पहले वाले में क्या है, आपका ग्रेटर देन का सिंबल लगता है। और जो अगर केवल देखना है तो आपको उस फाइल में आपको कमांड देना होगा डॉलर का सिंबल और CAT और रोहित, यानी कि बीच में कोई भी सिंबल आपको नहीं देना है, सिर्फ इतना करना है अगर कोई फाइल आपको देखनी है। और यदि फाइल बड़ी हो और फाइल पूरी नहीं दिख पाती तो क्योंकि लाइनेक्स में केवल एक स्क्रीन में आने वाली लाइनें ही एक बार में दिखती, अतः पूरी फाइल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+सिंबल+S और कंट्रोल+Q का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग नोट भी कहीं अलग भी नोट कर सकते हैं। तो आपको इससे पूरी फाइल आपको दिखाई पड़ेगी। फिर दूसरा कमांड है आपका मोर कमांड। मोर क्या है, मोर आदेश का उपयोग किसी फाइल में संग्रहित सूचनाओं को एक बार में एक स्क्रीन में आने वाली सामग्री को देखने में किया जाता है। किसी फाइल में संग्रहित सूचनाओं की एक स्क्रीन में आने वाली सामग्री को दिखाने के लिए आपको मोर आदेश स्क्रीन को रोके रखता है। स्पेस बार दबाने पर अगली स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर और भी आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, इसका वो है कैट ग्रेटर देन फिर ABC 1 2 3। आप जो भी आप करेंगे स्पेस बार दबाते रहेंगे, दबाए रखने पे अगली आपको स्क्रीन दिखाई पड़ने लगेगी। ये आपका हो गया मोर आदेश। थर्ड है आपका हेड और टेल आदेश। इसमें क्या है बच्चों, हेड और टेल आदेश फाइल की प्रारंभिक तथा अंतिम लाइन देखने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी फाइल की जो पहली 10 लाइनें होती हैं और लास्ट की यानी हेड यानी स्टार्टिंग की 10 लाइन और टेल मतलब लास्ट की 10 लाइनें आपको देखने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि ABC फाइल की प्रथम 10 लाइन देखना है तो आपको कमांड क्या देना होगा, $S और फिर हेड ABC। मतलब फाइल ABC क्या है, आपका कोई फाइल का मान लीजिए नेम है, तो आपको ऐसे ही
आपको पूरी 10 लाइनें जो है एंटर को दबाने पे 1 2 3 4 5 एंड 10 लाइनें ये आपको दिखेंगी। और अगर लास्ट वाली लाइनें 10 देखनी है तो आपको डॉलर वाला एस, फिर टेल और फिर ABC, आपको सिर्फ इतना करना होगा। और अगर 10 से अधिक आपको लाइनें देखना हो, मान लीजिए हमको 10 लाइनें से मतलब नहीं है और भी हमको 11वीं लाइन आपको देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको, तो मान ली और दिए उदाहरण पर दे आप ABC नाम फाइल की प्रारंभिक अच्छा 3 लाइनें अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डॉलर का एस डॉलर का सिंबल, फिर हेड -3 ABC, इससे आपको तीसरी लाइन दिख जाएगी। इसी तरह से आपको 1 2 3 जो भी लाइनें आपको देखनी है आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। और अगर अंतिम वही 5 लाइनें देखें तो उसमें भी सेम करना पड़ेगा, प्रोसेस है डॉलर टेल हाइफन यानी 5वीं लाइन अगर देखना है तो 5 ABC, बस आपको इतना करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा और जो हाईलाइट है वही आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके।